हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स करेंगे। ये डेसिमल नंबर क्लास 5th का टॉपिक है। वैसे तो आप कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सेकेंड और थर्ड क्लास से करते हुए आए हैं, लेकिन आज हम डेसिमल नंबर्स की कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग करना सीखेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक डेसिमल नंबर ये लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। एक मैंने लिया 19.23। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है कि आपको इसको सेम डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस में बनाना है। मतलब कि देखिए ये नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो जब भी आपको डेसिमल के बाद डिफरेंट डिजिट्स हों उसको सेम करना होता है। सेम कैसे करेंगे? यहाँ 2 है तो यहाँ 3 बनाने के लिए हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि पॉइंट के बाद आप कितनी भी ज़ीरोस पुट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हैं डेसिमल नंबर्स में, आपको मेरे चैनल पे क्लास 5th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है, राइट। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं। अब देखिए डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट। मतलब 7 जो है होल पार्ट है, और यहाँ डेसिमल से पहले 19 जो है होल पार्ट है। और डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट। तो हमें लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, लेफ़्ट से राइट मूव करना है, लेकिन जो पॉइंट से पहले डेसिमल पार्ट है उसको हमें साथ में कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पे है 7, देखिए 7 और यहाँ पे है 19। अब 7 और 19 ये दोनों होल पार्ट है। इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर बड़ा है। हमें आगे जाना ही नहीं है। अभी हमें होल पार्ट कंपेयर किया, हमें पता चल गया कि दोनों में से 19 बड़ा है, तो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। इट मीन्स ये पूरा डेसिमल नंबर ही बड़ा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल 1 हो गया, क्वेश्चन 1। दिस इज क्वेश्चन 2। मान लीजिए मैंने लिया 21.36, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने 21.39। अब यहाँ पे जो पॉइंट से पहले है 21, पॉइंट से पहले है 21, यहाँ पे मैंने होल नंबर जो है वो सेम ले लिया, ठीक है। अब ये तो सेम हो गया, 21 इज इक्वल्स टू 21। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स कंपेयर करेंगे। अब होल पार्ट को तो हमें साथ में कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमने किया था 7 और 19, यहाँ पे ऐसे नहीं किया था 7 और 1, ऐसे नहीं किया। होल पार्ट को साथ में कंपेयर करना है, लेकिन डेसिमल पार्ट के बाद जो डिजिट्स हैं उन्हें एक एक करके कंपेयर करना है। मतलब डेसिमल पार्ट के बाद ये जो प्लेस है 10th प्लेस के साथ 10th प्लेस कंपेयर करनी है, 100th प्लेस के साथ 100th प्लेस कंपेयर करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद है 3, यहाँ पॉइंट के बाद है 3, तो ये भी दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, इक्वल। अब ये है 6, ये है 9। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सा बड़ा है? 6 और 9 में से कौन सा बड़ा है? ये वाला, 9 बड़ा है। इट मीन्स ये वाला पूरा डेसिमल नंबर बड़ा है, ठीक है। अब वो कंपेयर करना आया, दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। डेसिमल पार्ट से पहले जो होल पार्ट है उसको साथ में कंपेयर करना होता है, देखिए इसमें। एंड डेसिमल पार्ट के बाद जो डिजिट्स आती है उनको एक एक करके कंपेयर करना होता है। जो भी डिजिट बड़ी आ जाती है वो पूरा नंबर, डेसिमल नंबर फिर बड़ा हो जाता है, राइट। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डरिंग करेंगे। नाउ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, राइट। हमें अब और कुछ नहीं करना, सेम डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट से पहले है 53, दिस इज होल पार्ट। पॉइंट से पहले है 35। अब 53 और 35 में से बड़ा कौन सा है? ये वाला 53। इसका मतलब ये पूरा डेसिमल नंबर बड़ा है, सिंपल। नाउ सेकेंड वाला, ये
अब सबसे पहले करना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, तो अब 3 बनाना है इसे, एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, ओवर। अब पॉइंट से पहले होल पार्ट क्या है, 21, पॉइंट से पहले होल पार्ट है 21, दोनों सेम हो गए, हमें पता नहीं चला कौन सा बड़ा है, तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ 7, फर्स्ट प्लेस 7, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस जो है 100 प्लेस 0, और यहाँ पे 5। अब 0 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर डेसिमल नंबर बड़ा हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 0.01, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, डेसिमल के पास बाद 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे हमें 3 बनानी है, तो हमने बना दिया। अब डेसिमल से पहले 0, डेसिमल से पहले 0, ठीक है, दोनों इक्वल। अब डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है 0, 10th प्लेस बोलते हैं इसे। अब 100 प्लेस पे देखिए 1 1, अब थाउजेंड्स प्लेस पे यहाँ 0, यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे 1, तो बड़ा क्या हुआ, ये वाला, राइट। अब ये डेसिमल्स के बाद देखिए 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हमें इसको 2 डिजिट बनाना है। अब डेसिमल से पहले 23, डेसिमल से पहले 23, दोनों सेम। अब डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद 8, डेसिमल के बाद 3, कौन सा बड़ा है, 8 या 3, 8 बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा डेसिमल नंबर बड़ा है, राइट। तो होप आपको कंपेयरिंग करना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कंपेयर करना आ जाएगा तो आप ऑर्डरिंग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अब हम ऑर्डरिंग के 2 सम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन इज अरेंज 8.5, 10.525, 0.623 एंड 0.067 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें से हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, मतलब छोटा छोटा ढूंढते हुए बिगर नंबर की तरफ जाना है। अब ईजीएस्ट वे क्या है डेसिमल नंबर्स को करने के लिए, आप जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए डेसिमल नंबर सेंटर में लिखिए, ठीक है, ये सेंटर में। दूसरा नंबर क्या है 10.525, तो 10 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 2 5, प्लेस के नीचे प्लेस रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, वंस के नीचे वंस, इस तरीके से। अब ये वाला है 0.623, ठीक है, और 0.067। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना होगा, आपको थोड़ा बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हमें गिवन है, अब आपको कंपेयर करना तो आ गया। कंपेयर करने में अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनको सबको 3 प्लेसेस हैं, इसको भी मैंने 3 में बना लिया, ठीक है, ये हो गया 3। अब सबसे पहले आपको होल नंबर्स कंपेयर करने हैं, यहाँ पे 8 10 0 0। अब ये दोनों नंबर्स छोटे लग रहे हैं, 0 वाले, ठीक है। अब इनमें से देखिए दोनों में से छोटा कौन सा है। अब 0 0 तो आगे था, डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद है यहाँ 6, डेसिमल के बाद 0, इसका मतलब ये सबसे छोटा है, इसको टिक कीजिए और सबसे पहले ये नंबर लिख दीजिए 0.067, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, कॉमा लगाया। अब इससे बड़ा क्या होगा, ऑब्वियसली इससे बड़ा तो यही वाला है ना, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे हम, तो ये सबसे छोटा, और उसके बाद हमने लिखा 0.623, फिर कॉमा लगाया। अब इन दोनों में से देखिए ये दो, अब ये भी हमारा हो गया, टिक लगा दीजिए। अब ये दोनों में से देखिए छोटा कौन सा है इन दोनों में से। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलर फाइंड आउट करते जाएंगे तो एंड में हमारा बिगर आ जाएगा। अब ये दोनों तो हो गए हमारे, ये सबसे छोटा उससे बड़ा ये। अब ये 2 नंबर्स बचे हैं, इसमें से हमें देखना है कि छोटा कौन सा है, 8 और 10 आगे, तो 8 वाला छोटा है, तो 8.500, ठीक है, या आप 8.5 ही लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 लगाएं या ना लगाएं, वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में क्या बचा, दिस वन 10.525। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर की हो गई। आप इसको लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इज
दिस वन, दिस, राइट। अब हम एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स हैं आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। लास्ट टाइम की तरह मैंने ऐसे लिख लिया है सो दैट हम कंपेयर इजीली कर पाएँ। एग्जाम में नहीं करना आपको, ये आप रफ में करके देख सकते हैं। आपको पता है ना डेसिमल सेंटर में एंड उसके जो आगे होल पार्ट है ऐसे लिख लिया और उसके बाद डेसिमल पार्ट, मतलब एक प्लेस के नीचे एक प्लेस। अब देखिए यहाँ पे 3 था मैक्सिमम, इसको भी 3 बना दिया, 1 2 3, इसको भी 3, ये भी 3 बना दिया, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल। तो जो भी नंबर्स दे रखे उसमें आपको सबसे बिगर नंबर ढूंढना है। आप डेसिमल पार्ट से पहले देखिए होल नंबर 25, 52, 50 और 80। सबसे बड़ा कौन सा है, 80 वाला, तो सबसे पहले यही वाला आ जाएगा, इसको टिक लगा दीजिए। 80.025 ये सबसे बड़ा है हमारा, ठीक है। अब ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा। अब जो बाकी नंबर्स हैं उसमें देखिए सबसे बड़ा, ठीक है। देखिए इजी तरीका ये होता है, जो भी नंबर्स होते हैं वो टिक करते जाइए और जो बाकी के बच गए उसमें से बिगर ढूंढते रहिए। जब भी आप बिगर ढूंढेंगे एंड में स्मॉलर आ जाता है, और असेंडिंग में उल्टा होता है, स्मॉल ढूंढते रहते हैं तो एंड में बिग आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा था। अब बाकी नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, दिस वन। आगे 52 है डेसिमल से पहले, तो अब हम लिख देंगे 52.08। चाहे तो आप 0 लिख भी सकते हैं या 0 ना भी लिखें, बिकॉज जो नंबर्स दे रखा था डेसिमल नंबर उसमें 0.08 दे रखा था। आप चाहे पुट कर दीजिए चाहे हटा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये वाला साइन लगा दिया, बिगर, फिर से छोटा छोटा छोटा। अब ये नंबर भी हो गया हमारा। अब 25 और 50 बचा, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला 50। तो 50.25, क्योंकि 25 था उसको आगे हमने 250 बना दिया था, तो 25 ये भी हो गया अब हमारा। अब लास्ट में कौन सा बचा, दिस वन, तो ये लास्ट में लिख देंगे 25.8। तो अब ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बड़ा छोटा छोटा छोटा, राइट। तो होप आपको ये कंपेयर करना डेसिमल नंबर्स को एंड ऑर्डरिंग में लिखना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अच्छे से आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एंड 5th क्लास की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी एंड डिफरेंट क्लासेस की भी मिल जाएगी। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।